उड़ बैठे पड़े है और रोड पाड़ रखा सिमट के उड़ बैठे पड़े, निकले नहीं जानता दिन से पे अंधेरे में गोड्या में दर्द है और ये चोट लागी मेरा कमर में मतलब जल्दी उड़ा। तो मैडम खुले हम कहते कोई वोट लेने आ जाओ, हम नहीं देंगे किसी को भी, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, हमारे काम तो होता नहीं है। और हमको तो सुनने भी आया कि अगली बार एमसी लड़ेगा नहीं तो उसको जरूरत है नहीं वोटों की। जो बात है, अगर मान लो अभी इलेक्शन आ रहे हैं और हम ये सोचे इलेक्शन के चक्कर में कोई करवा देगा, मैडम कोई आ जाओ हम वोट नहीं देंगे। और हम एमसी के पास भी जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो दीपू कहते हैं एमसी, भाई दीपू एमसी नहीं है, हमारा एमसी मुक्ता नागपाल है, ठीक है। वो आए पब्लिक में, जब उसको वोट की जरूरत, जब कैसे आगे मार्केट में अंदर वोट मांगी उसने आगे, क्या उसको वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना। एमसी बुजुर्ग नहीं है मैडम, जवान है, ठीक है। इनका लड़का बाइक पे बैठा के लेके आया उनको, क्यों वहाँ पे पानी थी, गंदगी थी, तो वो कैसे आए, उनके पैर नहीं टिकते जमीन पर, वो साफ आदमी है। और जब भी आते हैं 2 मिनट पैदल चल के साफ बन के बाइक पे बैठ के ये गए और वो गए, सिर्फ क्या कहते हैं, हाँ जी हो जाएगा, आंटी हो जाएगा, भाभी जी हो जाएगा, कब हो जाएगा। और हमें एक बात हो रहा है, अपने दरवाजे पे 10 मिनट नहीं खड़ा होने देता कि उसकी बेइज्जती होती है, तो हमारी इज्जत नहीं है। हम घर की औरतें सारी इकट्ठी होकर वहाँ जाए, हमारे आदमी हमें नहीं कहते कि तुम बार बार जाती है, तुम, हमारी भी तो इज्जत होगी। ये उनकी मतलब उसकी मिसिज है जो एमसी, तो वो है ना, आज तक नहीं मिली है मैडम, आज तक। क्यों, उसकी ज़्यादा इज्जत है, हमारी नहीं है। हम भी किसी के घर की बहू बेटी है, हम भी वहाँ जाके खड़े होते हैं, हमारी बुजुर्ग हमारे साथ जाती है। ये पागल है, चला इनसे जाता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूँ पायल आहूजा। अभी हम पहुँच चुके हैं रोहतक के नगर निगम कार्यालय में, जहाँ पर आपको बता दें कि रोहतक से टेक नगर निवासी आज यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि कुछ समय पहले इनके यहाँ पर पानी की समस्या थी, जिस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन के द्वारा वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो पाइपलाइन बिछाई गई, सड़कें उखाड़ी थी, वो सड़कें ऐसे के ऐसे ही छोड़ दी गई। वो जो सड़कों का मलबा था वो यूं ही पड़ा है, जिसकी वजह से जो यहाँ के निवासी हैं वो काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ से निकलते हैं, आवाजाही रहती है, मेन गली है, तो इसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं, इनको आने जाने में दिक्कत होती है। इसी के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अभी इनसे बात करते हैं इस बारे में इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है? नमस्ते मैम, मेरा नाम नीलम है। आप लोग यहाँ पहुँचे हो, क्या समस्या? पहले हमारी पानी की समस्या थी, पानी की समस्या दूर होगी, सीवर की दूर होगी, लेकिन हमारी गली टूटी हुई है और 1.5-2 महीना हो गया। गली में रोड़े पड़े हुए हैं, कोई आके उठाता नहीं है, परेशानी होते निकलने में, आने जाने में, गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो सकती किसी की भी, और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जिस स्कूल छोड़ के आते हैं उनको। हमारे घर की सफाइयाँ नहीं होती, सारा घर मिट्टी मिट्टी से भरा रहता है। त्यौहार का टाइम, मेरी तो बेटी की शादी भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा हमारी गली बनाने के लिए। कौन सी कॉलोनी है आपकी? टेक नगर मैम। आप लोगों ने पहले भी कोई हाँ जी, पहले की है, और ये हमारी कंप्लेंट, ये भी देखो आप, अब दोबारा लेके आए हम। तो जब और बहुत बार हम जा भी चुके हैं एमसी के पास हमारे। तो एमसी कौन है आपके? मुक्ता नागपाल। तो क्या कहना है उनका? कहते हैं हाँ 1-1.5 महीने में बन जाएगी, 1-1.5 महीने में बन जाएगी, बस यही कहना होता है उसका। अब 1.5-2 महीना हो गया उखाड़े हुए इनको। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनीता है मैम। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हो, क्या वजह? हमारी तो वजह मैडम पहले तो पानी और सीवर की थी, वो फिर हमने कंप्लेंट करी और मतलब मीडिया के ही थ्रू हमने बात फैलाई, तो पता नहीं उन्होंने कर दिया, वो पानी की भी समस्या दूर हो गई थी, सीवर की भी दूर हो गई, लेकिन अब उसको बिल्कुल यूँ का यूँ छोड़ दिया। रोड मतलब सड़क कह लो, कच्चा पड़ा है बिल्कुल, धूल मिट्टी ऐसे यूँ क्यों है, जो पत्थर उखाड़े थे बारे बारी हुए सारे साइडों में पड़े हैं, बीच में पड़े हैं। बच्चे आते जाते हैं बाइकों पे, गाड़ी तो आई ही नहीं, उस पहले भी नहीं आती थी और आज भी नहीं आई है। और अब आप यूँ देखो, हमारे पड़ोस में ये जो अभी बता रही थी नीलम, इनकी बेटी की शादी है नवंबर में, और अब दिवाली आ गई, हम कैसे सफाई करें आप ये बताओ। अभी इतने बुरे घर मतलब घरों में ऐसे कैसे त्यौहार मनाएं? त्यौहार भी छोड़ो ना, रिश्तेदार आ रहे हैं ना, हम कहीं जा पा रहे हैं। और वो पुरानी सीवरेज की पाइपलाइन भी कई टूटी हुई है मैडम, सारी गली में पानी पानी, इतना बुरा हाल है, ना कोई हमारे वहाँ आके देखता है। वो एमसी के पास भी हम 20 बार चले गए, पहले कहता था आपकी सड़क पास नहीं हुई, अब कहता है मेरा टेंडर पास नहीं हुआ। मैडम हमें ये नहीं पता कि कब तो वो सड़क पास होगी, कब वो टेंडर पास होगा। अभी इन बातों को कम से कम आप यूँ देख लो, टेंडर की जब हमने फ़ोन पे बात की थी उससे, उन बातों को महीना हो गया, अब कब उसका टेंडर पास होगा हमें तो पता नहीं। और अब तो कभी फ़ोन उठाता है, कभी उठाता नहीं। पत्थरों के लिए फ़ोन किया, हाँ जी कल उठवा दूंगा, परसों उठवा दूंगा,
ऐसे कहते कहते आज उसको 1 महीना हो गया और हम मांगे जी बहुत दुखी और तंग आके अब जब हम यहाँ आए हैं कि देखो चलो वहाँ नहीं सुनवाई तो यहाँ कोई हमारी सुनवाई कर लेगा। और हमारी ये बुजुर्ग हैं, अब देखो ये कमर का पट्टा बांध रही है, आप यूँ देखो गिर के बेटी ठोकर लाग लाग कर निकला नहीं जानता। क्या नाम है? कृष्णा। क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत या ठोकर ला के उड़ बैठे पड़े है और रोड पाड़ रखा सिमट के उड़ बैठे पड़े, निकला नहीं जानता दिन से पे अंधेरे में गोड्या में दर्द है और ये चोट लागी मेरे कमर में, मतलब गिर गई उड़। वहाँ पर गिरे थे? हाँ। पर एक आंटी से तो चला ही नहीं जा रहा। क्या नाम है? मेरा नाम बिमला है और हमारी गली में पानी की पाइपलाइन दब गई, सीवर की पाइपलाइन दब गई और अभी पूरा रोड टूटा हुआ है। नहीं, हम एमसी के पास भी जाते हैं और भी जगह हम जा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता और हमारे बच्चे भी बहुत दुखी स्कूल में जाते हैं, ठोकर लाग लाग के पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्ग भी ठोकर लाग के पढ़ते हैं। मैं खुद भी गिर रही हूँ, एक मेरे साथ आ रही है भी गिर रही है और घर में बड़े बुजुर्ग वो आ नहीं सकते, नहीं तो उनको भी हम साथ में लेके आते और हम एमसी के पास भी जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखने आए थे आपके वहाँ पे देख आश्वासन देते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो भी आते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं कर रहा। हम उनके पास जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी और हमारी इतनी दुर्गति हो रही है। रेता घरों के अंदर घुसता है, हम दीपावली की सफाई करें कि या रेता के 24 घंटे जिसको चोट, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है। अब मैं इतनी बुजुर्ग हूँ, मैं रेता दीपावली की साफ सफाई करें या हम ये रोड से रेता अंदर घुसता है उसकी सफाई करें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा रोड बनाया जाए। क्या बता रहे थे? मैं ये कह रही थी कि मैडम आप पूछ रहे थे कि एमसी आया या नहीं आया। एमसी आया था कम से कम 2 महीने पहले। और कैसे आता है, क्योंकि राउंड होता है ना गली का, जैसे आया उसको है ना बच्चे कहाँ गया, वो कहाँ गई लाली की, तो इनका लड़का एमसी बुजुर्ग नहीं है मैडम, जवान है, ठीक है, इनका लड़का बाइक पे बैठा के लेके आया उनको। क्यों? वहाँ पे पानी थी, गंदगी थी, तो वो कैसे आए, उनके पैर नहीं टिकते जमीन पर, वो साहब आदमी है, वो गाड़ी के बिना चलते नहीं है, ठीक है। और फिर उनको बाइक पे लेके आए, वहाँ पे वो कुर्सी पे बैठ के भाषण दिया आध घंटे का। उसके बाद वो लड़का ही उनको घर छोड़ के आया एमसी को, क्यों ज़्यादा साहब आदमी है, चल नहीं सकते, या फिर वो बुजुर्ग है हम जवान हैं, ऐसा ही कुछ है, वो बुजुर्ग है हम जवान हैं, ठीक है। और जब भी आते हैं 2 मिनट पैदल चल के साहब बन के बाइक पे बैठ के ये गए और वो गए, सिर्फ क्या कहते हैं, हाँ जी हो जाएगा, आंटी हो जाएगा, भाभी जी हो जाएगा। कब हो जाएगा? अब यूँ बताओ, हमने उसको मतलब 7 महीने हो गए, जब पहले हमने कहा था 7 महीने हो गए मैडम, और आज उन बातों को 10 महीने हो गए। 10 महीने से क्या अब तक हमारी गली का ही टेंडर पास नहीं हुआ? क्या हमारी गली पास नहीं हुई? बेवकूफ़ बना रहा है मैडम, और कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने बहुत देख लिया इस बात को कि हम जाते हैं उसके पास और हमें एक बात हो रहा है, अपने दरवाजे पे 10 मिनट नहीं खड़ा होने देता कि उसकी बेइज्जती होती है, तो हमारी इज्जत नहीं है। हम घर की औरतें सारी इकट्ठी होकर वहाँ जाए, हमारे आदमी हमें नहीं कहते कि तुम बार बार ही जाती है, तुम, हमारी भी तो इज्जत होगी। ये उनकी मतलब उसकी मिसिज है जो एमसी, तो वो है ना, आज तक नहीं मिली है मैडम, आज तक। क्यों? उसकी ज़्यादा इज्जत है, हमारी नहीं है। हम भी किसी के घर की बहू बेटी है, हम भी वहाँ जाके खड़े होते हैं, हमारी बुजुर्ग हमारे साथ जाती हैं। ये पागल है, चला इनसे जाता नहीं, फिर भी चलो ये हमारा साथ देने के लिए, भाई चलो लेडीज़ काफ़ी दिखेंगी तो चली जाती है। तो लापरवाही का कारण क्या मानते हो? लापरवाही का कारण मैडम सीधी सी बात है, प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी, हम पागल हैं। और अब की बार मैडम खुले हम कहते कोई वोट लेने आ जाओ, हम नहीं देंगे किसी को भी, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, हमारे काम तो होता नहीं है। और हमको तो सुनने में आया कि अगली बार एमसी लड़ेगा नहीं तो उसको ज़रूरत है नहीं वोटों की। जो बात है, अगर मान लो अभी इलेक्शन आ रहे हैं और हम ये सोचे इलेक्शन के चक्कर में कोई करवा देगा, मैडम कोई आ जाओ, हम वोट नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? हम पागल नहीं है मैडम। बार थोड़ा ना इंसान जानता नहीं, रो रहे में। हाँ, इतनी दुर्गति हो रही है हमारी, बहुत घनी उस गली में, न्यू लाद लाद पाया न जहाँ से और कितना पानी भरया से, ये उग जाए जो पलड़े हुआ लाइन बंद नहीं करी है, वो पानी चाल से बहुत हमारी बिरान माटी हो रही है, हमारी तब बहुत बिरान माटी, मारा गणा जी दुखी हो रहा है कति। हाँ जी, जसबीर जी क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरा नाम जसबीर है और मैं वार्ड 19 में रहता हूँ। ये पिछले फरवरी में ये चला था कि आपके पूरी गली के अंदर नई लाइन बिछाई जाएगी पानी की,
और सीवर की। वो करते करते जी सितंबर लग गया, पर वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। फरवरी से सितंबर तक कोई काम नहीं हुआ। अक्टूबर में हम यहाँ से इकट्ठे हो गए, ग्राम सारे कॉलोनी निवासी थे, ये जितनी महिलाएं सारे साथ में। हमने एससी साहब के वहाँ पे धरना भी दिया कि सर हमारी पानी की लाइन कब बिछेगी, इतना गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी है, बदबूदार, हम अपने निजी मतलब कामों में तो यूज भी नहीं कर सकते, उस पानी इतना गंदा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका काम हो जाएगा। मैं कहा हमें लिख के दो कब होगा हमारा काम। हमने वहाँ रिटर्न में लिया। उसके बाद हमारी पानी की नई लाइन बिछ गई। उसके बाद सीवर हमारे नए डल गए, पर रोड 1.5 महीने से पाड़ गए। वो जो मटेरियल था जो रोड पाड़े वो एजिटी ऐसे ऐसे गली में पड़ा है। कुछ लोगों ने प्राइवेट अपना ट्रैक्टर बुला के, हमने इन महिलाओं ने अपने हाथों से उनको मलबे को उठा के ट्रेली में डाल के हमने पैसे दे के अपना काम करवाया, ना कि प्रशासन ने करा। हम दफ्तर में जाते हैं, कैसे आज करेंगे कल करेंगे, एमसी से मिल लो। अरे ये बताओ एमसी तो आती नहीं, 4.5 साल हो गए, हमने तो आज तक देखा नहीं इसको कहीं पे भी, एक भी आदमी बता दो कहीं देखा मार्केट में। वो तो सिर्फ घर में रहती है, इसीलिए वो दीपू कहते हैं ये एमसी है। भाई दीपू एमसी नहीं है, हमारा एमसी मुक्ता नागपाल है, ठीक है। वो आए पब्लिक में, जब उसको वोट की जरूरत, जब कैसे आ गई थी मार्केट के अंदर, वोट मांगी उसने आगे, क्या अब उसको वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं तो अब नगर निगम कमिश्नर से यही कहना है कि हमारे जो वहाँ गली के अंदर 100 घर हैं वो बहुत परेशान हैं। घर के आगे रेत बालू रेत इस तरह पड़ा है, लोग घर का काम करें या रेत को इकट्ठा करते रहें, आंधी चलते सारा रेत घरों के अंदर घुस जाता है। मैं तो कमिश्नर साहब ये कहने आया हूँ कि कमिश्नर साहब हमारी ये समस्या बहुत गंभीर है, इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी ताकि हमारा नया रोड बनाया जाए बढ़िया प्रॉपर, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो। ज्ञापन सौंपने वाले हो आप लोग? आज हम नगर निगम कमिश्नर के पास आए हैं, ज्ञापन सौंपने, कॉलोनी निवासी सारे आए हैं साथ में इकट्ठे। तो आप लोगों ने देखा, ये थे हमारे साथ टेक नगर निवासी जो अपनी समस्याओं को लेकर आज रोहतक नगर निगम कार्यालय में पहुंचे थे। इनका कहना था कि जो सड़कें हैं इनकी टूटी पड़ी हैं और जिसकी वजह से इनकी जो पूरे कॉलोनी वासी हैं, जिसमें बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग जानते हैं कि त्योहारी सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। तो हमारी प्रशासन से ये अपील है जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लूँगी। ऐसी नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।